गाइस वेलकम टू अ न्यू माइनक्राफ्ट वीडियो। तो आज मैं खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट बट और गिव रैंडम आइटम। इस मोड में ज़्यादा कुछ तो नहीं होता, पर इसमें ये होता है कि और हमें ओपी आइटम देंगे, भले वो कोई सा भी और हो, कॉपर से लेकर डायमंड या नेदरराइट। मुझे इस मोड पैक की हेल्प से मेरे को एंडर ड्रैगन को डिफीट करना है, यही मेरा गोल है। सबसे पहले मैंने सब बेसिक से शुरू करा, क्योंकि कॉपर या कोई सा भी और हम हाथ से थोड़ी ना तोड़ सकते। सबसे पहले मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट करी, फिर मैंने उससे एक वुड की पिकेक्स बनाई। साथ में मैंने एक डोर भी क्राफ्ट करा था। मेरे को लगा कि ये वाटर वाली केव है, तो मैं इसके अंदर जाकर डोर प्लेस करके आराम से माइन कर लूँगा। पर ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पता नहीं क्यों ये डोर वाली ट्रिक काम ही नहीं करी। डोर से हमें बबल मिल ही नहीं रहे। फिर मैं डायरेक्टली सरफेस पे चली गई ताकि मैं ड्राउन ना हो, और मुझे एक कॉपर का और भी दिख गया था। तो मैं दोबारा चेक करने गया कि ये कॉपर का और, ये तो वो सही में कॉपर का ही और था। तो सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट डिग करा ताकि मैं स्टोन कलेक्ट कर सकूं। तो मैं स्टोन की पिकेक्स बनाऊं, क्योंकि कॉपर तो स्टोन से ही माइन होता है। जैसे ही मैंने स्टोन की पिकेक्स बनाई, मैंने सबसे पहला काम ही यही था कि मैं कॉपर को माइन करने जाऊं। मैंने कॉपर की तरफ स्ट्रेट डिग करा और मैंने बिल्कुल सही जगह डिग करा। मैंने अपने वर्ल्ड का पहला ब्लॉक कॉपर माइन करा, तो मेरे को एक आयरन की चेस्ट प्लेट, आयरन के बूट्स और कुछ वेपन मिले थे, और बाकी सारा फालतू का सामान ही था। ये सारा सामान देखने के बाद मैं ऊपर जा ही रहा था, पर और मुझे कॉपर का और दिख गए। फिर मैं उनको भी माइन करने लग गया, और बहुत सामान मिला कॉपर के और से। 5 मिनट ही हुए थे वर्ल्ड में आए हुए, मेरा फुल इंचांटेड आयरन आर्मर हो गया था। तो मैंने ये सारा सामान सॉर्ट करा, जो काम का सामान था वो मैंने सारा कलेक्ट करा, और फालतू का सामान मैंने सारा फेंक दिया। फिर मैं बाहर निकल गया, और मेरे पास कोई ब्लॉक्स नहीं थे, तो मेरे पास इतनी अमीरी हो गई कि मैंने ब्लॉक ऑफ गोल्ड से ही बाहर निकला। और कॉपर के ओर से मुझे डायमंड के तक के और मिल गए, तो मैंने डायमंड की ओर माइन करना शुरू करा। पहले ओर से तो कुछ इतना खास नहीं मिला, एंडर पर्ल और बो ही मिली। और मैंने पहले ड्रोन को मार के देखा, तो वो तो बड़ी पावरफुल थी। फिर मैंने 5-6 डायमंड के और प्लेस करे, और मैंने उनको माइन करा, तो मुझे इतना सामान मिला कि सोची ना होगी। फिर मैं सारा काम का सामान सॉर्ट आउट करने लग गया, जो मेरे काम का सामान था। पर उसी वक्त मुझे एक पिक ने तंग करना शुरू करा, तो मैंने उसे ही सॉर्ट आउट कर दिया। फिर मैंने नोटिस करा कि मुझे एक डायमंड की चेस्ट प्लेट भी मिल चुकी है। फिर मैंने ये सारा सामान सॉर्ट आउट कर लिया। मेरे पास फुल डायमंड का आर्मर, इंचार्टेड गोल्डन एप्पल, बहुत सारे टोटम्स और बहुत सारा सामान। और हाँ, मुझे एक नेदरराइट का स्क्रैप भी मिला था। तो मैंने जो सारा फालतू का सामान था उससे उनकी जगह पे पहुंचाने के लिए प्रिपरेशन करने लगा। मैंने अपने सारे एरोज गलती से उस गड्ढे में ही फेंक दिए थे। तो मैंने अपने सारे एरो ढूंढे। जब मुझे एरो मिले तो मैंने वापस TNT को प्लेस करा और उसे लाइट अप कर दिया, और सारा सामान फटते हुए सुकून से देखा। फिर मेरी लालच थोड़ी और बढ़ गई। मैंने सोचा कि मैं और डायमंड की और माइनिंग कर लेता हूँ, मुझे क्या क्या सामान मिलेगा। पर जब मैंने पहला और माइन करा तो मुझे कुछ इतना अच्छा सामान तो नहीं मिला, पर डायमंड के ब्लॉक्स मिल गए थे। तो मैंने थोड़े और ब्लॉक्स माइन करे, 5-7-8 ब्लॉक्स माइन करे। फिर मुझे TNTs भी मिल गए, तो मैंने थोड़े और TNT प्लेस करे और फाड़ दिया उन सबको भी। और एंड में मैंने अपने सारे जितने भी ब्लॉक्स थे वो मैंने सारे प्लेस करे, पर सब में एक जैसा ही सामान था, तो मैंने सबको माइन करा। कुछ अच्छा नहीं मिला तो मैंने उन सबको भी फाड़ दिया। पता नहीं क्यों इतना अच्छा सामान फाड़ते हुए मुझे सेटिस्फेक्शन आ रही थी। फिर मैंने सारा सामान फाड़ने के बाद रात होने भी लग गई थी, तो मैंने सबसे पहला काम ही यही करा कि मैं थोड़ी सी शीप ढूंढ के उन्हें मार दूँ। जैसे ही मैं उनकी तलाश में निकला तो मुझे पहली शीप मिली, मैंने उससे मार दिया। अभी वर्ल्ड शुरू हुई 10 मिनट हुए तो मेरे पास फुल डायमंड का आर्मर और टूल्स भी आ गए। फिर मैंने दूसरी शीप को मारा, तो पर मैं नीचे जहाँ से मैंने पहला कॉपर माइन करा था वहीं गिर गया। मुझे साथ में ही एक और तीसरी शीप भी मिल गई, तो मैंने उसे भी मार दिया। मुझे वुड ही चाहिए थी ताकि मैं अपना बेड बनाऊं और इस रात को तो ख़त्म करूं। मेरे पास फुल नेदरराइट का आर्मर है, पर मुझे मॉब्स बहुत इरिटेटिंग लगते हैं। मैंने इसी बात का बदला क्रीपर से लिया। दूर खड़े हुए क्रीपर को मैंने एक ही बार में मार दिया। लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस करना भूल गया कि मेरे को एक विलेज भी मिला था और मैं इनसे लड़े जा रहा हूँ। फिर मैंने थोड़ी सी लकड़ियाँ माइन करी, पर मुझे याद आया कि मुझे विलेज भी तो मिल गया था। तो मैं विलेज की तरफ जाने ही लगा। मुझे कोल और भी मिल गया, तो मैंने सारे कोल के ब्लॉक माइन करे। जो सारा काम का सामान था वो मैंने अपने लिए रख लिया। पता नहीं क्यों मैं अपनी EXP बढ़ाया जा रहा था। पहले विलेज पहुंच के मैंने एक एंडरमैन का खात्मा करा। मैं सोने जा ही रहा था, तो ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने उसको मारने के बाद उसके ही बेड पे सोया। जैसे ही के बाद मैं बाहर निकला तो मैंने देखा एक ज़ॉम्बी बेबी विलेजर को लेकिन मैंने ज़ॉम्बी को मारने की जगह बेबी विलेजर को ही मार दिया, मगर मैंने ज़ॉम्बी को भी ख़त्म कर दिया था। फिर मुझे क्या पंगे से भी लड़ने चले गए, उसने मेरी आधी हेल्थ ख़त्म कर दी। फिर मैंने पहाड़ पे एक रियन पोर्टल देखा, तो मैं उधर चले गया कि मैं वहाँ से थोड़ा सा सामान ले लूँगा, और नेदर में जाके मैं थोड़े से प्लेस कलेक्ट करूँगा ताकि मैं एंडर ड्रैगन को मारने जा सकूँ। फिर मैंने ऑब्सिडियन माइन करे। मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील नहीं था। चेस्ट में से मैंने फायर चार्ट निकाल लिया ताकि मैं नेदर में जाऊँ, प्लेस कलेक्ट करूँ और एंडर ड्रैगन को मारने चले जाऊँ। मैंने पता नहीं अपना कैसा नेदर पोर्टल बनाया है, नीचे से छोटा और ऊपर से लंबा।
फिर मैंने उसे फायर चार्ज से लाइट अप करा और फिर मैंने अंदर में चली। मैं मुझे बहुत बुरा स्पॉन मिला था कि मैं आते के साथ ही लावा में गिर जाता, पर मैंने बच गया। मैं उसे माइन करना शुरू कर दी क्योंकि मेरी लालच कभी ख़त्म ही नहीं होगी। लेकिन इसमें से कुछ मुझे खास नहीं मिला था। मैं नेदर में सिर्फ फोर्ट्रेस ढूंढने आया था ताकि मैं ब्लेज लॉर्ड कलेक्ट करूँ। तो मैं इस घास से लड़ना शुरू हुआ और मैंने इस घास को मारने के बाद मेरे को पीछे के साइड एक नेदर फोर्ट्रेस मिल चुकी थी। फिर मैं नेदर फोर्ट्रेस में गया। नेदर फोर्ट्रेस में आते के साथ ही लावा पड़ा हुआ था और फिर नेदर फोर्ट्रेस में आते के साथ ही पहला काम मैंने ये करा के कॉर्ड्स माइन करने लग गया। मेरे को थोड़ा और सामान चाहिए था और मैंने नेदर फोर्ट्रेस के साइड से थोड़े से और ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए। मुझे कॉर्ड्स के ब्लॉक दिखे तो मैंने कॉर्ड्स के ब्लॉक भी माइन कर लिए और कॉर्ड्स के ब्लॉक माइन करने से कुछ इतना अच्छा नहीं मिला, पर उसी वक्त ब्लेज आई तो मैंने उसे मारने के लिए गया, पर पिगलिन ने मेरा पूरा आर्मर पहन लिया और फिर मैंने दोनों ब्लेजेस को ही ख़त्म कर दिया। पर मुझे ब्लेज रोड तो नहीं मिली। मतलब मेरे को यहाँ पर कुछ काम तो इतना था नहीं। यदि काम नेदर फोर्ट्रेस में था तो मैं नेदर फोर्ट्रेस में चली गया और मुझे दूर ही एक प्लेस मिल गई तो मैंने उसे मारना शुरू करा और इस वर्ल्ड की पहली ब्लेज रोड मुझे उसी प्लेस से मिल गई। कूदने के लिए जंप करी तो Don't you dare call me bot. I am noob. मेरा ये पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो जाता, पर इंचांटेड गोल्डन एप्पल की वजह से बच गया। फिर मैंने थोड़ी मेहनत मुशक्क़त करी और फिर मैं बाहर निकल गया और फिर वापस से मैंने ब्लेज को मारना शुरू करा। आप ब्लेज को मारने का थोड़ा सा टाइम लैप्स देखिए। और फिर मुझे जितनी ब्लेज रोड चाहिए थी मैंने वो सारी कलेक्ट करी। फिर मैं बैशन की तलाश में निकल गया ताकि मुझे नेदरराइट का सामान मिल सके। मुझे बैशन तो मिल गया, पर यहाँ पर इतने सारे मॉब्स थे तो आप इन सब की मौत का तमाशा देखिए। मुझे उस बैशन से इतना ख़ास तो कुछ नहीं मिला, तो फिर मैं थोड़े से डायमंड और माइन करने लगा। मेरा उस बैशन में पूरा आर्मर डैमेज हो गया था तो मैंने सोचा कि डायमंड और माइन करके सारा डायमंड का आर्मर निकाल लेता हूँ। पहले डायमंड और से तो कुछ इतना अच्छा सामान नहीं मिला, कोई आर्मर नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि एक साथ ही सारे 5 डायमंड के और लगा देता हूँ, तो मैंने 5 वो माइन करे तो मुझे थोड़ा अच्छा आर्मर तो मिल गया। तो मैंने ये सब माइन करके जितना मुझे माइन करना था मैंने अपना सारा आर्मर कलेक्ट कर लिया। फिर मैंने सोचा कि मैं ओवरवर्ल्ड में जाता हूँ। मैं नेदर पोर्टल बनाने लग गया, पर नेदर पोर्टल बनाने का कुछ फ़ायदा ही नहीं था, मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील थी ही नहीं। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने ट्राई करते रहा, मैंने पोर्टल पूरा बनाया। मैंने सोचा मेरे पास लाइट अप करने के लिए फ्लिंट एंड स्टील नहीं है तो मैं के TNT से लाइट अप करूँ, पर TNT से तो कुछ काम ही नहीं हो रहा। उल्टा TNT से तो मुझे डैमेज पड़ रहा और नेदर पोर्टल तो लाइट अप ही नहीं हो रहा। फिर मैंने 10-12 और ट्राई करे TNT से नेदर पोर्टल को लाइट अप करने के लिए, पर कुछ भी नहीं हुआ तो मैं वहाँ से ही चली गई। फिर थोड़ी दूरी मुझे और एक और पैशन मिल गया तो मैं उसमें चली गया ताकि मुझे कोई नेदरराइट का सामान मिल सके या फिर कोई मुझे फ्लिंट एंड स्टील मिल सके कि मैं ओवरवर्ल्ड में चले जाऊँ। ऐसे ही मैं पैशन में आया तो मेरा स्वागत पिगलिन और पिगलिन ब्रूट ने करा। मुझे पहली चेस्ट में ही नेदरराइट एंशिएंट डेब्रीज मिल गया। फिर मैंने इनको मारना शुरू करा तो आप इनकी मौत का तमाशा देखिए। बैशन मेरे लिए बहुत लकी था क्योंकि इस बैशन से मुझे 2 नेदरराइट एंशिएंट डेब्रीज मिले थे। पास में ही मुझे ग्रेवल पड़ी हुई दिखी तो मैंने सोचा कि मैं नेदर में से ओवरवर्ल्ड में जा सकता हूँ। कॉर्ड्स ब्लॉक से मुझे आयरन के ब्लॉक मिल गए थे और फिर मैंने अभी फ्लिंट एंड स्टील बना लिया। मैंने सारा सामान कलेक्ट करके मैंने पूरा पोर्टल बनाया, एक अजीब ही शेप का पोर्टल बनाया मैंने। फिर मैंने उस पोर्टल को लाइट अप कर दिया। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई और आते के साथ ही मैंने एंशिएंट डेब्रीज माइन करना शुरू करा। पर पहले एंशिएंट डेब्रीज में तो इतना अच्छा सामान नहीं मिला, पर दूसरे एंशिएंट डेब्रीज में मुझे नेदरराइट के बूट्स और नेदरराइट की एक्स मिली। तो मैंने सोचा कि मैं नेदर में जाके और एंशिएंट डेब्रीज माइन कर लेता हूँ, मेरे पास TNT तो बहुत सारे पड़े हुए हैं।
तो मैंने अंदर में गया और मैं माइन करना शुरू करा। तो आप इसका टाइम लैप्स देखिए। सारे एंशिएंट डेब्रिस माइन करने के बाद मेरे पास फुल नेदरराइट आर्मर हो गया। और ब्लेसेस मारने का भी मुझे फ़ायदा नहीं है क्योंकि एंशिएंट डेब्रिस से पूरी आई ऑफ एंडर मिल गई। फिर मैं नेदर से वापस ओवरलैंड में आया और उसे ढूंढना शुरू कर दिया। और मैंने अपने इतना ट्रैवल करा कि मेरे 10,000 कोड्स पे आ गया। मैंने नेदर पे इतना ट्रैवल करा कि मैं 10,000 कोऑर्डिनेट्स पे आ गया। मिल भी गया वो, पर मैंने पीछे लेपिस और आयरन के ब्लॉक देखे। मैं उसे माइन करने चली गया क्योंकि लेपिस और आयरन मैंने माइन नहीं करे थे। आयरन में तो कुछ इतना अच्छा नहीं था, ये बिल्कुल गोल्ड वाले ब्लॉक्स की तरह था। पर लेपिस में अच्छा सामान था क्योंकि उसके अंदर एमराल्ड के ब्लॉक मिले, एन्चांटेड सामान मिला। लेकिन ये सारा सामान मेरे कुछ भी काम का नहीं था क्योंकि मेरे पास फुल नेदरराइट आर्मर था। और मुझे इतना सामान मिला कि गेम लैग ही होना शुरू हो गया। तो फिर मैंने अपने टीएनटी निकाले और फिर टीएनटी प्लेस करने के बाद उसे पो से चलाया तो इतनी स्लो फट रहा। नीचे आया, मैंने नीचे भी टीएनटी प्लेस करा, फिर भी कुछ सामान फटा, कुछ सामान नहीं फटा। तो फिर मैंने थोड़े से और टीएनटी प्लेस करे और पीछे से क्रीपर ही आ गया। उसने भी मेरी थोड़ी सी मदद कर दी। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यहाँ करी कि मैंने सोचा मैं टीएनटी से एंड पोर्टल ढूंढ लेता हूँ फाड़ फाड़ के। जैसे ही मैंने टीएनटी फाड़े इतनी सिल्वर फिश आई मेरे से खेला ही नहीं। सिल्वर फिशेज मुझे कहीं जाने ही नहीं दे रही, मेरे को ये बीच वाले गड्ढे में ही अटका दिया सिल्वर फिशेज ने। मैं टीएनटी प्लेस करके निकलने की करी, साइड से आ रही, फिर इस तरफ से निकलने की करी, वहाँ से स्केलेटन्स मार रहे। फिर मैंने सोचा कि मैं टीएनटी प्लेस करके नेट इन सबको टीएनटी से ही फाड़ देता हूँ। फिर मैंने इन सबको एक जगह पे लाया और टीएनटी लाइट अप करा तो ये सारे एक साथ ही फट गए। फिर भी कुछ बच गई तो फिर मैं उसी वक्त भाग गया उन सबसे। अब मैं कभी भी एंडर पोर्टल लाऊंगा या फिर कभी भी एंडर ड्रैगन से फाइट करने जाऊंगा तो ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। और फिर थोड़ी तलाश के बाद मुझे एंड पोर्टल वाला रूम भी मिल गया। सबसे पहला काम ही मैंने ये करा कि मैंने सिल्वर फिश का स्पॉनर तोड़ा। सबसे ज़्यादा दुश्मनी इनसे हो गई। अब पोर्टल पे एक भी आई ऑफ एंडर नहीं लगी तो मैंने सबसे पहले उसे लाइट अप करा और जो नीचे लेवल पूल था उसके अंदर मैंने अपना सारा गार्बेज फेंक दिया था। फिर मैं एंड में चले गया। मुझे एंड में इतना बुरा स्पॉन मिला, चारों तरफ वर्ड, एक जगह आइलैंड नहीं, और आइलैंड भी तो पता नहीं कैसा। तो मेरे पास कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं थे तो मैंने सबसे पहले टीएनटी इस्तेमाल करा। एंडरपल से मैंने जाने की ट्राई करी पर वो भी मुझसे नहीं हो तो मैं टीएनटी प्लेस करके ऊपर जाते रहा। जैसे ही मैंने जाके ऊपर सबसे पहले यही काम करा कि मैं क्रिस्टल फाड़ने लगूँ। सबसे पहले मैंने पहला क्रिस्टल फाड़ा, उसी वक्त अंडर ड्रैगन मुझ पर अटैक करने लग गया। तो फिर और आसपास वाले क्रिस्टल मैंने बो से फाड़ दिए। जो क्रिस्टल मेरे रेंडर में आ रहे थे मैंने सारे क्रिस्टल बो एरो से फाड़ दिए थे। जो क्रिस्टल मेरे रेंडर में नहीं आ रहे थे तो मैंने उन्हें नहीं फाड़ पाया। तो बड़े टावर पे मैंने एंडरपल मारने की करी और मैं मरने ही वाला था, पर मैंने सही टाइम पे नीचे एंडरपल मार लिया। फिर मैंने एक एक करके सारे एंड क्रिस्टल फाड़े। जब मैंने सारे एंड क्रिस्टल फाड़ दिए तो मैं सिर्फ एंडर ड्रैगन को मारने पे ध्यान दे रहा। मैं पहली बार में एंडर ड्रैगन को मार देता पर ये सारे एंडरमैन मेरे पीछे ही पड़ गए। मुझे एंडर ड्रैगन को मारने ही नहीं दे रहे, जैसे कि पता नहीं क्या एंडर ड्रैगन इनका कब का दोस्त है। फिर मैंने थोड़ा ही एंडर ड्रैगन को डैमेज दिया था, वो ऊपर उड़ गया। फिर जब वो वापस आया तो मैंने उसे फिर वापस मारना शुरू कर दिया। जब तक एंडर ड्रैगन पर्च नहीं कर रहा था मैंने अपना सारा सामान सॉर्ट करा। मैंने टोटम नीचे रखे, मैंने इंचांटेड गोल्डन एप्पल खाया और उसी वक्त एंडर ड्रैगन ने पर्च करना शुरू कर दिया। मेरे हिसाब से एंडर ड्रैगन 3 दफ़ा में मर ही जाएगा कि 3 दफ़ा वो पर्च करेगा और 3 दफ़ा में मैं मार दूंगा उसे। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, वो वापस पर्च करने नहीं लगा, फिर वो उड़ गया, फिर वापस शुरू कर दिया। बस ये आखिरी सेकंड लास्ट चांस था, फिर वो वापस उड़ गया। फिर अब ये आखिरी दफ़ा था कि अब वो अपना नीचे आया और फिर मैं उसे मारूं। फिर जैसे ही मैंने देखा कि एंडर ड्रैगन नीचे आया मैंने उसे उसी वक्त ख़त्म कर दिया। इतनी खुशी हुई एंडर ड्रैगन को ख़त्म करने के बाद कि मैंने पूरा माइनक्राफ्ट ख़रीद लिया। फिर मैंने सारी एक्सपी कलेक्ट करी 47, और जो मैंने टीएनटी के पिलर्स बनाए हुए थे टीएनटी के पिलर्स फाड़ दिए। फिर मैंने सोचा कि एंडर ड्रैगन का एग भी कलेक्ट करके लाता हूँ। और जैसे ही मैं टॉर्च उठाने गया एंडरमैन मुझे धक्का देने लग गया कि मैं पोर्टल के अंदर गिर जाता, मगर मैंने सही टाइम पे उन दोनों को ही ख़त्म कर दिया। फिर मैंने उधर गया, मैंने टॉर्च तोड़ी और फिर मैंने एंडर ड्रैगन का एग कलेक्ट कर लिया। माइनक्राफ्ट वाले एंडर ड्रैगन के एग को स्पॉन क्यों नहीं करने देते?
क्या हम एंडर ड्रैगन के एक को स्पॉन नहीं कर सकते? पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपने 35 के 35 डायमंड के ब्लॉक्स और प्लेस करे, फिर मैं उन सबको माइन करना शुरू कर दिया। वैसे मुझे कुछ चाहिए तो था नहीं, कुछ काम का तो था नहीं, पर मैंने TNTs ले लिए। मेरे दिमाग में कुछ प्लान चल रहा था, मैं सारा सामान एंड में आके फाड़ दूंगा। फिर मैंने सारे ब्लॉक्स तोड़े, उसी वक्त पता नहीं क्या हुआ, एंडरमैन को मुझे मारने लग गया कि मैं उनका आइलैंड ख़राब कर रहा हूँ। तो फिर मैं वापस माइन करने लगा, फिर वो वापस मारने लग गया। तो फिर मुझे अब गुस्सा आया, तो मैंने अब उसे ही ख़त्म कर दिया। सारा सामान फेंका था मैंने वहाँ पर, TNT लगाए, और मैंने कुछ एक नया मैं ट्राई करा था। मैं अभी एंडर ड्रैगन को मारते वक्त अगर फायर एक्सट्रैक्ट वाली शॉट TNT में मारता हूँ तो वो लाइट अप हो जाता है। तो आप ये अपने वर्जन में, अपने बेटा या फिर जावा या बेडरॉक में ट्राई करके बताइएगा कि ये रियल है या फिर मैं जहाँ पर मैंने पहले विलेजर को मारा था वहाँ मैं स्पॉन हुआ और फिर मैं चैन की नींद सो गया। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।